बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। ईरान ने इराक और कतर में अमरीकी अड्डों पर हमला कर दिया। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया इराक और कतर में। और जो अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया, बड़ी मासब किस्म की तबाही मचाई गई है। ये खबरें भी आ रही हैं कि शाम और बहरीन में भी अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया ईरान की जानिब से। ईरान ने एक बड़े पैमाने पर जो है ना वो अमरीकी अड्डों को तबाह कर दिया। और अब अमेरिका का जो जवाल है वो इसराइल के जवाल के साथ जुड़ा हुआ है। जिस तरह नेतन्याहू का जो जवाल पूरी दुनिया के अंदर डिस्कस हो रहा है, इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने जो शरारत की, चीफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को डिनर पर मदऊ किया। और उस डिनर में जो सेंटर पॉइंट था वो ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट था। वो वर्ल्ड वॉर जो ईरान और इसराइल के दरमियान हो रही है वो एक सेंटर पॉइंट था डिस्कशन का। उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को कहा कि आप इसके हवाले से कोई अपना वाइटल रोल प्ले करें और आप ईरान को कहें कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट वॉर से जो है वो खुद को साइडलाइन कर ले और इसको खत्म कर दे, जंग बंदी का खात्मा कर दे। इसी तरह जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके दिमाग को पता नहीं क्या सूझी और उन्होंने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया। उसके जवाब में फिर ईरान की जो गवर्नमेंट है, ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, ईरान के सीनियर लोग, वहां के तमाम लोगों ने ये बात की और मीडिया के ऊपर ये खबर नशर हुई कि ईरान अमरीकी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा और किसी भी वक्त ईरान अमेरिका के ऊपर हमला कर सकता है। और अब ईरान ने अमरीकी अड्डों को तबाह कर दिया। अब ये जो खबर है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इराक और कतर में अमरीकी अड्डों को तबाह कर दिया गया। इसी तरह ये भी खबर आ रही है कि शाम और बहरीन में भी अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। अब अमेरिका जो है उसने खुद अपने आप को इस जंग में धकेला है। अब इस जंग में रूस, पाकिस्तान, चीन, कोरिया, अब इनकी तरफ लोगों की नजरें जमी हुई हैं। लेकिन इस आलमी जंग के अंदर, इस वर्ल्ड वॉर के अंदर जो आज भी सेंटर पॉइंट है जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें हैं वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने कौमी सलामती कमेटी के हवाले से पाकिस्तान में एक इजलास हुआ और चूंकि हम खुद पाकिस्तानी है तो हम अपनी पाकिस्तानियत का सबूत देंगे ना। हमारी फौज अपना तहफ़्फ़ुज़ जानती है, अपने अज़म का दिफा जानती है और अपने दिफा के लिए लड़ना जानती है। हमारी फौज हर महाज के ऊपर दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, दुश्मन की कमर तोड़ने के लिए तैयार है और दुश्मन की जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अब इसी तरह पाकिस्तान जो है वो डिस्कस हो रहा है आलमी सतह के ऊपर कि पाकिस्तान क्या करेगा। अब जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और फिर जो बिलावल भुट्टो ने बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो डिस्कशन थी, जो मौजूद बहस चीज थी वो ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट जो वॉर चल रही है उस हवाले से बात हुई और इसराइली जारियत की भरपूर और शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। और यहां तक कहा गया कि ईरानी दिफा के साथ खड़े हैं, ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानियों ने ये इस बात का अज़म किया, यादा किया कि इसराइली जारियत का हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इसके शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है इसमें ईरान के दिफा की भरपूर तौसीक का फैसला किया गया। और जो बिलावल भुट्टो साहब ने कौमी असेंबली के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर जो बात की है, उन्होंने कहा कि पहले इन्होंने पैलेस्टाइन के ऊपर हमला किया, इससे पहले ये जिस तरह इराक में होता रहा पैलेस्टाइन को भी इन्होंने निशाना बनाया, फिर ये ईरान में आ गए। उन्होंने कहा कि अब ना बोले हम, अगर खुदा ना खास्ता अब हम ना बोले तो ये मामलात पाकिस्तान की तरफ धकेले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस जंग में धकेलने की तैयारियां हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये मामलात हमारे मुल्क तक आ जाएंगे, फिर बहुत देर हो जाएगी। अब जो अमेरिका है ना सर, उसकी एक तारीख है। अमेरिका की जो तारीख है उसने इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा इंसानों को एक ही वक्त में मारा हुआ है। अमेरिका की एक तारीख है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अमेरिका ने इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा इंसानों को एक ही टाइम पर मारा हुआ है। हिरोशिमा और नागासाकी, ये जो 2 वाकयात थे, एक वाकये के अंदर तो 80,000 के करीब लोगों को मारा गया और जो दूसरा वाकया था उसमें तकरीबन 1.5 लाख के करीब लोगों को मारा गया। इसी तरह जो 2001 में जो 9/11 हुआ था और 9/11 जिसके ऊपर पूरी आलमी दुनिया की नजरें थी, उस हवाले से जो इंटरनेशनल मीडिया था उसने जिस तरह इस हवाले से खबरें दी और जो 9/11 का वाकया था उसके बाद जिस तरह से अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर अपना इन्फ्लुएंस दिखाया,
टेररिज्म को प्रमोट करने की सूरत में, तालिबानाइजेशन की सूरत में, और जिस तरह फिर आलमी दुनिया के अंदर अमेरिका डिस्कस होता रहा और अमेरिका एक न्यूक्लियर पावर के तौर पर डिस्कस हुआ और एक स्ट्रांग डेमोक्रेटिक कंट्री और एक स्ट्रांग आर्मी के तौर पर डिस्कस हुआ, तो अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर जो टेररिज्म थी वो बहुत हाई लेवल के ऊपर प्रमोट की और अफगानिस्तान के अंदर तबाही मचाई गई। वो जो हामिद करजई साहब थे वो भी एक इन्फ्लुएंस के तौर पर ही आए थे ना। और आप देख लें कि जनरल परवेज मुशर्रफ, जिनको ये क्रेडिट जाता है, वैसे तो उनको ये क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान में टेररिज्म फैलाने के हवाले से उन्होंने अपना एक बड़ा वाइटल रोल प्ले किया, जिस तरह उन्होंने ये कलदम दहशतगर्द तंजीमों को प्रमोट किया। और फिर 2001 के अंदर जिस तरह 9/11 का वाकया हुआ, फिर जॉर्ज बुश और परवेज मुशर्रफ जो मुलाकातें किया करते थे, फिर पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म थी वो किस तरह से प्रमोट हुई, तालिबानाइजेशन कैसी आई, ये जो कालेदम दहशतगर्द तंजीमें हैं ये इनके पीछे कौन था, ये सारी चीजें जो हैं वो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं और ये चीजें किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब इस वर्ल्ड वॉर के अंदर एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जिस तरह ईरान मैसिव किस्म की तबाही में जा रहा है, इसराइल के अंदर उनके ठिकानों को तबाह कर रहा है, उनकी स्टेट्स को तबाह कर रहा है, उनके हेडक्वार्टर्स को तबाह कर रहा है, इसी तरह सर वक्त आ गया है कि अमेरिका की बारी आ गई है। और ये गरीब फकीर दरवेश आपको पहले दिन से ये बात कर रहा है, ऑन द रिकॉर्ड कर रहा है, सबूतों के साथ कर रहा है, हकाइक के साथ कर रहा है कि अमेरिका ने जिस जंग में खुद को धकेला है इसमें अमेरिका की शिकस्त जो है वो उनका मुकद्दर है, जवाल उनका मुकद्दर है। अमेरिका ने खुद इस जंग में खुद को धकेला और इसराइल को सपोर्ट करने के साथ साथ अमेरिका ने जब ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया तो ईरान ने उसके जवाब में अमेरिकी अड्डों को तबाह कर दिया। और ईरान ने जो इराक और कतर के अंदर अमेरिकी अड्डों को तबाह किया, मैं आपको पहले दिन से ये बात कर रहा हूं कि अगर अमेरिका कोई शरारत करेगा तो उस शरारत का बड़ा मुंह तोड़ जवाब होगा, जैसा मुंह वैसी चपेड़। तो अब जिस तरह ईरान ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया और ईरान ने यह भी कहा कि अमेरिका खबरदार रहे, अगर उसने ईरान के अंदर कोई तबाही मचाने की कोशिश की या अगर उसने इस हवाले से कोई जारियत दिलाने की कोशिश की तो अमेरिका याद रखे कि हम उनको तबाह और बर्बाद कर देंगे, हम उनका नाम सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया, देखिए डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट ए पॉलिटिशियन, ही इज ए बिजनेसमैन। वो दरअसल एक बिजनेस माइंडसेट से है। इससे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट्स जो आए हैं, जो बिल क्लिंटन थे, जॉर्ज बुश थे, बराक ओबामा थे, उसके बाद वो जो बाइडेन, मतलब ये जो 4 प्रेसिडेंट्स हैं ये तो बाकायदा एक पॉलिटिशियन थे। अब अमेरिका के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा है आलमी दुनिया की उस पर भी नजरें हैं। अमेरिका के अंदर जिस तरह लोग सड़कों पर आए हैं, एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के इन हर इन हरकतों के ऊपर, इन हरकतों सकनात के ऊपर जो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए जा रहे हैं, जो शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई है अमरीकी लोगों में, उस पर अमेरिका के अंदर बड़ा मैसिव किस्म का सर प्रोटेस्ट हो रहा है। और जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी पॉलिसीज के खिलाफ, उसकी गलत जो है वो पॉलिसीज का जो तसलसल है उसके खिलाफ अमरीकी अवाम सड़कों पर आ गई है और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही। आप देख लें कि जो अमेरिकन हैं वो असल में अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के खिलाफ कभी भी नहीं जाते, कभी भी वो अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के खिलाफ नहीं जा सकते। वो पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए ये बात बताना चाहते हैं कि अमेरिका को इस जंग में नहीं आना चाहिए, खुद को नहीं धकेलना चाहिए। अब ये जो वर्ल्ड वॉर हो रही है, इसी वर्ल्ड वॉर के हवाले से आलमी दुनिया भी देख रही है, तमाम ममालिक देख रहे हैं, पूरी दुनिया किस पर नजरें हैं। लेकिन सर जो अमेरिका ने किया, जिस तरह ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका ने रोड़े अटकाए और खुद आकर अमेरिका ने इसमें अपने नंबर टंगने की एक कोशिश की, जिस नाकाम कोशिश में अमेरिका बड़ी बुरी तरह जो है वो शिकस्त से दो चार हुआ। अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो हमला किया उसका ईरान ने उनको जवाब दे दिया। ये तो अभी आगाज है, इसका इख्तिताम क्या होता है, इसका इख्तिताम, इस वर्ल्ड वॉर का जो इख्तिताम है वो क्या होगा, वो बड़ा भयानक होगा, ये मैं आपको बता दूं। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है उसके ऊपर भी ईरान की तरह अटैक हो जाएगा, तो सर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान जो है वो एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर किस्म के वसाइल से नवाजा है, हर किस्म के जो है वो पाकिस्तान के पास वसाइल मौजूद हैं। और पाकिस्तान को सूफियाए कराम की, औलियाए कराम की, बुजुर्गान दीन की जो दुआ लगी है, पाकिस्तान का कोई बाल भी नहीं उतार सकता। जो पीरो मुर्शद है सूफी बरकत अली साहब,
انہوں نے کثرت سے وہ جملہ بولا تھا، اور بڑی کثرت کے ساتھ جو انہوں نے جملہ بولا، اسی کثرت کے ساتھ میں وہ جملہ بولوں گا کہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے۔ اور جو ڈاکٹر اسرار تھے، جو ایک بہت ممتاز مذہبی اسکالر تھے اور ایک بڑے سینئر مذہبی اسکالر تھے، انہوں نے جس طرح سے پشین گوئی کی تھی ورلڈ وار کے حوالے سے، یہ جو عالمی جنگیں ان کے حوالے سے، کہ یہود و نصارہ جو ہیں ان کا زوال پوری دنیا کے اندر ڈسکس ہوگا۔ یہود و نصارہ کے حوالے سے قرآن پاک جو ہماری آخری کتاب ہے اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ تباہ و برباد ہوں گے، نست و نابود ہو جائیں گے۔ اور سر جو امریکہ نے کیا، جس طرح اس جنگ میں خود کو دھکیلا ہے، امریکہ سمجھ رہا تھا کہ شاید ہم بہت سٹرونگ ڈیموکریٹک کنٹری ہیں، یا ہماری بڑی سٹرونگ آرمی ہے، یا ہماری بڑی سٹرونگ سی آئی ہے، تو سر امریکہ کو اب پتہ چلے گا۔ جس طرح ایران نے ان کے اوپر ایک حملہ کیا، اور جو جوابی حملہ کیا گیا، اس جوابی حملے میں امریکی اڈوں کو تباہ کر دیا گیا عراق اور قطر کے اندر، اور اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ شام اور بحرین میں بھی امریکی اڈوں کو تباہ کیا گیا۔ تو سر اس وار کے اندر جو پاکستان ہے وہ ایک سینٹر پوائنٹ ہے۔ روس ایران کا ساتھ دے گا، کوریا نے ایران کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا، ٹرکی ایران کا ساتھ دے گا، اس کے بعد چائنا ایران کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان نے بھی ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر اس قسم کی سرجیکل سٹرائک کی جائے گی اور پاکستان خاموش رہے گا، تو سر پاکستان اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا۔ یہ وہی فیلڈ مارشل ہے جو ایک بہت طاقتور ترین جرنیل کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ یہ وہی عاصم منیر ہے جس کے اوپر پوری افواج پاکستان کو، پوری امت مسلمہ کو فخر ہے۔ یہ وہی عاصم منیر ہے جس نے دشمن کی کمر توڑی 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب، جب دشمن نے بھارت جیسا دہشت گرد ملک جو دہشت گردوں کی پراکسی ہے، میں آج یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ بھارت اور اسرائیل یہ دہشت گردوں کی پراکسیز ہیں۔ نیتن یاہو اور نریندرا مودی یہ عالمی دہشت گرد ہیں جن کا خاتمہ اس خطے کے اندر ضروری ہو چکا ہے۔ اس خطے کے اندر، اس عالم اسلام کے اندر جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو دو عالمی دہشت گرد ہیں، نیتن یاہو اور نریندرا مودی، ان کا صفاق اور گنونا چہرہ جو پورے عالم اسلام، پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہوا ہے، جب تک ان کو عبرت کا نشان نہیں بنایا جاتا تب تک عالم اسلام اور پوری دنیا چین سے نہیں بیٹھے گی۔ ان کا عبرت ناک انجام ان کا منتظر ہے سر۔ یہ بات لکھ لیں اس غریب فقیر اور درویش کی کہ نیتن یاہو اور نریندرا مودی یہ دو صفاق درندے جو ہیں یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ دوسری بات جو میں بڑی امپورٹنٹ کہہ رہا ہوں، اس عالمی جنگ کے اندر پاکستان جو ہے وہ ہر محاذ پر لڑے گا۔ جو پاکستان کے اوپر سرجیکل سٹرائک کا سوچ رہے ہیں ان کو بڑا منہ توڑ جواب ملے گا، اور پاکستان دشمن کو 4 نشانے چت کرے گا، اسی طرح جس طرح بھارت کو 2025 کی عالمی جنگ میں پاکستان نے عبرتناک شکست سے دوچار کر کے اس جنگ کا کریڈٹ بھی لیا اور پاکستان اس جنگ کا فاتح قرار ٹھہرا، اسی طرح پاکستان کے اوپر جو سرجیکل سٹرائک کرنے کا سوچے گا اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ آپ نا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔